आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम राजस्थान के विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यूज कर रहे थे मैथ्स में, और आज का टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम ऑलरेडी 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर, और आज की क्लास भी उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। यस। तो देखो, पहले हम क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहला इसने दिया हुआ है, एक परिवार के 2018 के जून और जुलाई माह में विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत का विवरण निम्न पाई चार्टों द्वारा दर्शाया गया। दो पाई चार्ट दिए हुए हैं, एक जून 2018 के लिए दिया है और एक जुलाई 2018 के लिए दिया है इन्होंने। ठीक है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि देखो, अगर हम जुलाई वाला रीड करते हैं तो जुलाई में यातायात में कितना लगेगा, ये गलती से आ गया। यातायात में लगेगा 90 डिग्री, कपड़े में लगेगा 45 डिग्री। ठीक है। शिक्षा में लगाया इन्होंने 115 डिग्री, 115 डिग्री, और बचत के अंदर है इनका 20 डिग्री, और भोजन के अंदर है 90 डिग्री। राइट। और जो कुल खर्चा है वो है 16,500। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। टोटल जो है वो है हमारा 16,500। ठीक है। टोटल जो है खर्चा है वो 16,500 है, जिसमें बचत भी आ जाती है और खर्चा भी आ जाता है। और उसको कैसे डिवाइड किया है ये अलग अलग पार्ट्स में हमने यहाँ पे बता दिया है। वैसे ही ये जून के लिए है। जून में देखो, जून का जो डेटा है वो सभी परसेंटेज में दिए हुए हैं। जैसे बचत है वो 15%, शिक्षा का 25%, भोजन का 20%, यातायात का 25% और कपड़े का 15%। ठीक है। और जो जुलाई में जो दिया हुआ है वो हमारा डिग्री में दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और जून के लिए जो टोटल है खर्चा, जो टोटल रुपए हैं वो दिए इन्होंने 13,200 रुपए टोटल। ठीक है। तो ये हमारा हमने इसको अच्छे से रीड कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन बनता है यातायात और भोजन पर कुल व्यय जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक हुआ। पहले तो हम क्या करते हैं, यातायात और भोजन में दोनों महीने में कितना कितना खर्चा हुआ वो एक बार देख लेते हैं। यातायात में इधर कितना है 90, और भोजन में कितना है 90। तो कितना हो गया, 90 प्लस 90 180, 180 डिग्री। कितने, कौन से महीने में हुआ है, जुलाई में हुआ है, जुलाई में हुआ है 180। ठीक है। अब देखो 180 हुआ है, कितने में से हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पे जो अगर डिग्री में देके रखें तो टोटल केंद्रीय कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो 180 डिग्री है कितने में से है, 360 डिग्री में से। और टोटल कितना है, टोटल है हमारा यहाँ पे 16,500, 16,500। तो 180 के हिस्से में कितना आएगा वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो, 18 दूनी 36, 2, अब 2 आंटी 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। तो ये कितना आ गया, 8,250 रुपए आ गया। 8,250 आ गया यातायात प्लस भोजन में। कौन से महीने में, जुलाई महीने में। अब हम एक काम करते हैं, जून का निकाल लेते हैं। ये वाला जून का है, तो जून का हम इधर निकाल लेते हैं। ठीक है। जून में यातायात में कितना है 25%, और भोजन में है 20%। तो 25 प्लस 20 कितना हो गया 45। तो जुलाई में कितना हुआ 45% हुआ दोनों पे, बट 45% हुआ यहाँ पे। ठीक है। अब टोटल कितना है, टोटल है इस महीने के लिए 13,200 रुपए। तो इसका मतलब है कि 13,200 का 45% हमें निकालना है। राइट। 13,200 का कितना निकालना है 45%। तो वो कैसे निकालेंगे, 13,200 का 45%, 45/100, ऐसे ही निकालेंगे ना। ये हो गया, कितना आया 132 को 45 से गुना कर लेते हैं, यहीं पे करके देख लेते हैं। 132 को 45 से गुना किया तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 15 और 1 16, 5 एकम 5, 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4 और 1 5। तो कितना आ गया 0, 14, 9, 5।
5,940। कितना आ गया? 5,940। ओके, तो देखो इस पे जो खर्चा हुआ, यातायात और भोजन पे जो खर्चा हुआ, जुलाई में तो हुआ 8,200 और जून में कितना हुआ? जून में हुआ 5,940। 5,940। तो अब इसने क्या पूछा है? यातायात और भोजन पर कुल व्यय जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक हुआ। ठीक है, तो आपको जब भी अधिक निकालना हो तो मैंने उसके लिए आपको वृद्धि निकालना हो, कितनी वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत अधिक हुआ है, ये निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। आप क्या करोगे? बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर अपॉन स्मॉल नंबर, ये बताया था मैंने आपको, पिछले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 8,250 माइनस 5,940 बट्टे 5,940 गुणा 100, यही होगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा जगह नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो एक काम करती हूँ, मैं ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, अब 8,250 में से हम ये माइनस करते हैं। 8,250 में से माइनस करना है 5,940। 0, 1, 10, 11, 12, 3, 2, कितना आया? 23, 10, 2,310 बट्टे 5,940 गुना 100, गुना 100। 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब इसका भाग देते हैं इसके अंदर। ओके, अब 23,010 में 594 का भाग देते हैं। कितना? 23, 10, 1 0 ये वाला लग गया, इसको इससे गुणा कर दिया तो 1 0 ये लग गया। भाग किसका देना है? 594 का। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये? अराउंड जाएगा, देखो ये यहां तक 4 डिजिट लेनी पड़ेंगी हमें, तो 5 चौके 20, 4 बार तो नहीं, 3 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 594 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 दिया 12, 9 × 27 और 1 28, 5 दिया 15, 16 17, 1782। कितनी बार गया? 3 बार, 1782। 10 में से 2 गया, 8 बचा। 11 में से 9 में से सॉरी 10 में से 8 गया, 2 बचा। अब इधर कितना बच गया? 22, 22, 17 में से 22 में से 17 गया, 3 और 2 5, कितना बचा? 528। ठीक है, 528, ये है 594, तो ऑब्वियसली 3 बार ही जाना है। अब 1 0 बच गया, वो 1 0 हम उतार लेते हैं, तो ये है 594, ये है 5,280, तो अराउंड 8 के अराउंड जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 पे 5,940 आ जाएगा, तो 8 बार जाएगा। 594 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 चौक 32, 8 निमानी 72, 73, 74, 75, 8 मुझे 40 और 47, कितना हुआ? 47, 52। ठीक है, अरे 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 ये कितना बचा? हाँ ठीक है, तो कितना बचा? 47 और 52। 10 में से 2 गया, 8 बचा। 7 में से 5 गया, 2 बची। और इधर 52 में से 47 गया, तो 3 ये और 2 5 बचे, 528 बच गया। मीन्स कितनी बार गया? 8 बार गया, ये 8 बार गया। अब इसमें जाएगा नहीं तो पॉइंट आ जाएगा। अब दोबारा 580, दोबारा हमने क्या किया? 0 ले लिया, पॉइंट लगा के 0 ले लिया, तो दोबारा कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 38.8%। कितना आया? 38.8%। यही आया हमारा आंसर, 38.8%। इसमें देखो 38.8 के अराउंड कौन सा है? 39%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये आपका आर्यस प्री 2018 में आया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, देखो निम्न दिए गए, अब इसको भी एक बार समझते हैं, उसके बाद में करेंगे। निम्न दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अगर शहर में कुल वयस्क 60,000 हैं, ठीक है, अगर शहर में जो कुल वयस्क हैं, जो जवान बच्चे हैं, वो हैं 60,000 लोग, 60,000 लोग वयस्क हैं, तो कितने बेरोजगार हैं? तो बेरोजगार कितने हैं वो हमें बताना है। लेकिन अभी दिया हुआ क्या है ये देख लेते हैं। देखो
सरकारी क्षेत्र में रोजगार, सरकारी क्षेत्र में रोजगार कितने लोग हैं? फर्स्ट 162 डिग्री, ठीक है, 162 डिग्री हैं। फिर है निजी क्षेत्र में रोजगार, निजी क्षेत्र में कितने हैं? 108 डिग्री। फिर है निर्माण क्षेत्र में रोजगार थर्ड, उसमें कितने हैं? 54 डिग्री। फिर है स्वरोजगार, खुद का बिजनेस है जिसका, वो कितने हैं? 18 डिग्री। और बेरोजगारी, बेरोजगारी भी कितनी है? 18 डिग्री, राइट। तो हमसे ये क्या पूछ रहा है? अगर शहर में कुल वयस्क 60,000 है, मीन्स जो इसका टोटल दिया हुआ है, इन सबका टोटल दिया हुआ है वो कितना है? 60,000, 60,000 टोटल है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? ओके, ओके, कुछ वो क्वेश्चन जो था वो मिसिंग है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था कि इसमें फिर हमें ये बताना है कि जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार कितने लोग हैं, जो बेरोजगार हैं वो कितने लोग हैं। आई थिंक क्वेश्चन यही था, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है मुझसे। यस, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ, तो कितने लोग हैं? अगर किसी शहर में कुल वयस्क हैं 60,000 तो कितने लोग बेरोजगार हैं? तो कितने बेरोजगार हैं, ये लिखा हुआ है ना, तो कितने बेरोजगार हैं, मीन्स हमें क्या पूछ रहा है? फिफ्थ का पूछ रहा है ये। अब फिफ्थ के बेरोजगार हमें पता है कि बेरोजगार कितने हैं? बेरोजगार, बेरोजगार कितने हैं? 18 डिग्री है, ठीक है। तो 18 डिग्री तो है, लेकिन लोग कितने हैं वो हमें निकालना। तो 18 डिग्री कितने में से है? 360 में से है ना। 18 डिग्री कितने में से? 360 डिग्री में से है। गुणा टोटल कितना है? 60,000, तो 60,000, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 6 का कितना आ गया? 1000, छिया छिया 36, 6 इधर आ गया, 6 तिया 18, 3, तो ये इधर गुणा हो गया, तो ये कितना हो गया? 3,000, 3,000। तो जो 3,000 लोग हैं, 18 डिग्री कितना आया? 60,000 का, वो आया 3,000। तो कुल बेरोजगार कितने हो गए? 3,000 हो गए। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखो, क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन आपने निकाल के देखा कि कितना इजी क्वेश्चन था, राइट। हाँ, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, देखने में लेंथी लगते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट एक बार अगर आप उन लोग को उसको पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ये ऐसा ही 2021 में आया हुआ है, और इससे पहले वाला आपने देखा कि आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन था, फिर भी इतने इजी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा निम्न पाई चार्ट। यस, निम्न पाई चार्ट एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है, ठीक है। एक कमरा बनाया है, उस कमरे में कितने, किस चीज का कितना लगा, ईंट कितने की लगी, सीमेंट कितने का लगा, वो सब इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। यदि कमरे के निर्माण में कुल लगे 2 लाख रुपए, कितने लगे? 2 लाख रुपए लगे इस पूरे एक कमरे को बनाने में। टोटल खर्चा हुआ कितना? 2 लाख का, राइट, 2 लाख का हुआ, ठीक है। तब मजदूरी पर कितने रुपए व्यय किए गए, मजदूरी पे कितने लगाए हैं वो बताओ। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि सभी के नंबर दिए हुए हैं। ईंट के हैं 54 डिग्री, सीमेंट के हैं 72 डिग्री, लोहे के हैं 36 डिग्री, अन्य के हैं 108 डिग्री, बट मजदूरी का नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा क्या होगा कि हमें मजदूरी का निकालना पड़ेगा, राइट। हमें पहले मजदूरी का निकालना पड़ेगा कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये सब टोटल करेंगे, और हमें पता है कि पूरे का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, राइट। तो हम इस पूरे को 360 में से माइनस कर देंगे। तो एक बार टोटल कर लेते हैं, कितना है? 108, 36 प्लस 72 प्लस 54, यही है ना, ठीक है। 36 और 54 को मिला लेते हैं तो 8, और ये कितना हो गया? 90, ये हो गया 90, और 90, और इधर इसको मिला लेते हैं तो ये कितना हो गया? 7 और 8, 180, ठीक है, 180। हाँ, तो इन दोनों को मिलाया तो हो गया 180, और इन दोनों को मिलाया तो हो गया 90। तो अभी कितना हो गया? 0, 8 दूनी 16 और 1 17, और एक ये 270। तो ये कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 270। हमारा है कितना? 360, 360 होता है ना, 360 माइनस 270 कर देते हैं,
ठीक है, 30 इधर से बच गए, 60 आगे हैं, तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इट मीन्स मजदूरी का कितना है, मजदूरी का है 90 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। ठीक है, अब मजदूरी का हमने डिग्री निकाल लिया, बट कितना पैसा कितना लगा, ठीक है, डिग्री तो ठीक है, बट यहाँ पे तो हमें पैसा पूछा, उसने पैसा कितना लगा, तो 90 डिग्री है, कितने में से है, 360 डिग्री में से, 360 डिग्री में से टोटल खर्चा कितना हुआ, 2 लाख। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब 2 दोबारा आ गया तो 2 से काट देती हूँ, 2 पंजो 10, 1 2 3, 5,000, और एक ये आ गया तो कितना आ गया, 50,000, 50,000, कितना आ गया, 50,000, आंसर हो गया 50,000। ठीक है, यहां से देखा आपने कितना आया, 50,000, तो 50,000 किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इसका मजदूरी का बिल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, ये आया हुआ आपका RS प्री 2013 के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या है, सन 2008 में 24,000 रुपए मूल्य की एक मशीन के घटक XYZ के मूल्य पाई चित्र के रूप में दर्शाए गए हैं। ओके, एक मशीन है जिसकी कीमत है 24,000 रुपए, और उस मशीन के 3 पार्ट हैं, 3 अलग अलग पार्ट हैं, X, Y और Z। और जो X पार्ट है उस पे 90 डिग्री खर्चा लग जाता है, और जो Y पार्ट है उस पे 120 लग जाता है, तो Z पे कितना लगेगा, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। पूरा आपको पता है 360 है, तो ये कितना हो गया, 120 प्लस 90 कितना हो गया, 210, 210, तो 360 में से 210 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 0, 5 और 1, 150। ठीक है, तो जेड का कितना लगेगा, 150। ओके, अब ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि बाद के वर्ष में घटक को एक्स वाई जेड के मूल्यों में क्रमशः 10%, 20% और 10% की वृद्धि होती है। तीनों घटकों के मूल्य वर्ष 2009 में कितने थे। इसका मतलब है कि ये जो कीमत बता रहा है, ये जो इसका बता रहा है, ये कब बता रहा है, सन 2008 की बात कर रहा है ये, कि 2008 के अंदर इनका जो रेशियो था वो ये था। अब क्या बोल रहा है, पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है, लेकिन हमें तो क्या है, हमें तो रुपयों में चाहिए, क्योंकि मूल्य कितना है इसका, 24, इनका टोटल मूल्य कितना है, इस मशीन का टोटल मूल्य है 24,000 रुपए, राइट। तो हम तीनों का अलग अलग मूल्य निकाल लेते हैं कि किसका कितना होगा। एक्स है, एक्स का कितना है, 90 डिग्री, कितने में से, 360 में से, टोटल कितना है, 24,000। ठीक है, 0 से 0, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, 3, 3 तिया 9, 30, 3 दूनी 6, 6,000। ठीक है, 6,000, तो x का कितना है, 6,000। ओके, अभी एक बार रहने देते हैं, ये हमारी बात है 2008 की, 2008 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 2008 में x का कितना हो गया, x का हो गया 6,000। y का इधर निकाल लेते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं आगे वाली कैलकुलेशन के लिए। y का कितना है, y का है 120%, तो 120 बटे कितने में से, 360, टोटल कितना है, 24,000। 0 से 0, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 चौक 12, 40, 4 दूनी 8, 8,000, कितना हुआ, 8,000। ओके, y का कितना आ गया, 8,000। z का इधर निकाल लेते हैं, z का कितना है, 150, 150 बटे कितने में से, 360 में से, टोटल कितना है, 24,000। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 पंजो 15, 50, तो 5 दूनी 10 और 10,000। ठीक है, तो जेड को कितना आया, 10, जेड का था, जेड का हिस्सा था 10,000, मतलब जेड वाला जो पार्ट है
उसके 10,000 रुपए लगते हैं और वाई वाले के 8,000 लगते हैं और एक्स वाले के 6,000 लगते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या बोलते हैं, बाद के वर्ष में, मीन्स इसके आगे वाला वर्ष जो आता है 2009, उसमें क्या होता है, एक्स के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। एक्स का मूल्य कितना है, 6,000, इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 6,000 का 10% निकाल लेते हैं। 6,000 का 10% निकाल लेते हैं, कितना होगा, 6,000 गुना 10/100। ऐसे ही निकालेंगे 6,000 का 10%, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना हो गया, 600। 600 तो कितना हो गया, 6,000 तो पहले ही था और 600 की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना हो गया, 6,600। 6,600 हो गया। ठीक है, क्योंकि 600 तो सिर्फ वृद्धि निकली है, बाकी उसकी जो खुद की जो अमाउंट थी वो तो कितनी थी, 6,000 थी। अगले वाली साल में 10% की वृद्धि हुई, 10% है 600 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 6,600। और वाई वाले में कितनी वृद्धि हुई, 20%, तो 8,000 का 20% निकालेंगे। 8,000 का 20%, 8 दूनी 16, कितना हुआ, 1,600 रुपए। 1,600 रुपए, तो 8,000 पहले से था, 1,600 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 9,600। 9,600, ये हो गया वाई का मूल्य। और अब आता है जेड का। जेड का कितना है, 10,000 है, लेकिन ये बोले 10% की वृद्धि हुई है, तो 10,000 का 10% निकाल लेते हैं। 10/100 कितना होगा, 1,000 होगा, राइट। 10,000 पहले से था, 1,000 और मिल गया, तो कितना हो गया उसमें, 11,000। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 6,600, 6,600, 9,600, 11,000, यस, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक्स होगा 6,600 का, वाई इतने का और जेड इतने का। ठीक है, ये देखो आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इजी था, कहीं पे भी आपके अटकने वाली चीज नहीं थी, आप लोग आराम से कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट हमने रखा है उस कॉन्सेप्ट से आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले इस टेबल को समझ लेते हैं कि टेबल में दिया हुआ क्या है। यहाँ पे देखो नगर दिए हैं, ए नगर है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ये हमारे ये 6 नगर दिए हुए हैं, और उसमें बताया है कि एक कोई एग्जाम हुई है, उस एग्जाम में बैठने वालों की संख्या। ए नगर से बैठे हैं 1.25 लाख, बी नगर में बैठे हैं 3.14 लाख, सी में इतने, सभी का जितने बैठे उन लोगों को दे दिया यहाँ पे। दूसरा जो कॉलम है इसमें बता रहे हैं पास व फेल होने वालों का अनुपात, मतलब पहले जो आ रहा अनुपात वो पास का है, पहला जो अनुपात है वो पास का है, पास अनुपात फेल। ठीक है, जिस क्रम में दिए हुए ना पास व फेल होने वालों का अनुपात, इसका मतलब है पहला जो होगा वो पास का होगा, जो दूसरा होगा वो फेल का होगा। तो 7 पास का है और 3 फेल का है, कितने में से, 1.25 लाख लोगों में से। वैसे ही ये बी नगर का दिया है, बी नगर में पास फेल का क्या रेशियो रहा, इतने लोगों में से। वैसे सी में दिया है कि पास फेल का क्या रेशियो रहा, इतने में से। ऐसे ही इन्होंने 6 नगर का पास फेल का रेशियो दे दिया और टोटल उम्मीदवार कितने बैठे थे उस नगर में ये भी दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक बार हमने समझ लिया। आगे इसने क्या पूछा है वो देखते हैं। नगर ई से, नगर ई कौन सा है, ये वाला, इसकी बात कर रहा है। नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। देखो नगर ई से जो टोटल बैठे थे वो तो थे 1.85 लाख, 1.85 लाख लोग बैठे थे। पास होने वालों का, पास और फेल का रेशियो कितना है, देखो ई में पास फेल का रेशियो कितना है, 3:2। ये पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या पूछा इसने, पास होने वाला, तो पास होने वाला तो 3 है, बटे कितना आता है टोटल दोनों का, 3×2=5, गुणा टोटल कितने बैठे थे, 1.85 लाख। मैं सिर्फ 1.85 लिख रही हूँ, लाख जो आएगी उस संख्या के आगे हम लाख लगा देंगे। ठीक है, 1.85 लाख। अब इसको काट लेते हैं, कटता है तो 0.3, 5×3 = 15, थोड़ा सा 5×7 = 35, 0.37,
ये कितना आया काटने पे, 0.37 आ गया। 0.37 को 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना आया, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 10, 11, 1.11, 1.11 लाख। कितना आया, 1.11 लाख। यही आया। ई में पास होने वालों की संख्या कितनी है, 1.11 लाख। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं देखो, अच्छा लाख में दिए हुए हैं तो ठीक है, हम इधर से काउंट कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। ये कितना है, ये पूरा उन्होंने लाख में नहीं दिया हुआ, ये सिंपल नंबर दिया है, तो ये कितना हो गया, यही है ना, 1,11,000। यही आ रहा है हमारा 1.11 लाख। ये है 1,13,000, नहीं ये तो कितना है, 11,10,000। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, बी वाला और डी वाला, ठीक है, बी वाला और डी वाला देख लेना कि एक पॉइंट अगर लाख में दिया हुआ है तो लाख के बाद में पॉइंट लगाएगा, ठीक है। ये 11 लाख है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये 11 लाख है और ये 1,11,000 है, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा। ये रीट सेकंड 2015 में आया हुआ है आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टेबल से है। देखो, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर में है। ओके, नगर यहाँ पे 6 हैं, फेल होने वालों की किस में सर्वाधिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका निकाल के देखना पड़ेगा। तो इसमें फेल होने वाले का एक ए के अंदर कितना रेशियो है, निकालते हैं। ए के अंदर कितना है, 3, फेल का 3 है, टोटल कितना है 7 और 3 10, गुणा कितना है 1.25, बाद में निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं। बी वाले का कितना है, फेल का 3, 3/8 गुणा 3.14। सी का कितना है 5/9, 5/9 गुणा 1.08। डी का कितना है, डी का है हमारा 3/4, 3/4। समझ में आ रहा है ना, 3 ऊपर 3 लिखा मैंने और फिर दोनों का टोटल लिख दिया नीचे 4, और ये कितने बैठे थे 2.27, तो 2.27, ठीक है। ई का कितना है 2/5, 2/5 गुणा 1.85। और फिर है एफ का है 5/12 गुणा 2.73, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है बट ठीक है। देखो, ये तो क्या है कि 10 से अगर हम भाग देंगे तो ये पॉइंट उठ के किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पॉइंट 125 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो किया 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो ये कितना हो गया 0.375 मीन्स 37,500, ठीक है। ये कितना हुआ 37,500, क्योंकि लाख वाले में तो 0 आया है, हजार वाले में 37 है, तो ये हो जाएगा 37,500। ये है लाख में, ये लाख में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें कितना आता है, 3.14 को 3 से गुणा करते हैं पहले, तो ये कितना होगा 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 4, 3 तिया 9, 2 के बाद में तो ये आ गया। 8 से डिवाइड किया तो कितना आया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, नहीं एक बार ही जाएगा, तो कितना हो गया 8 एकम 8, 14 है ना, इधर 14 बचा तो 8 चला गया, तो कितना बचा है 62 बचा, 8 8 64, नहीं 8 7 है, ये इतना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1.17 लाख, ये मतलब 1,17,000, ठीक है। और फिर इसका देखते हैं, इसका कितना आ रहा है, ये तो कट जाएगा, वैसे काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छिका 18, 3 से दोबारा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इससे गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 की बिंदी असल 1, 5 एकम 5 और 1 6.7, 0.70 लाख, मतलब 60,000 लोग बैठे हैं इसमें, 60,000 लोग फेल हुए हैं, ठीक है। अब इसका निकालते हैं। इसने पूछा क्या है, फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक। अच्छा, अभी तक तो बी में ही आ रहे हैं, बी में सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं, फिर बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ ये देखते हैं, देखो पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 तिया 21,
3 दूनी 6, 7 8, 3 दूनी 6, 6.81, 6.81/4, तो ये कितना आ गया, 4 एकम 4, 6 बच गया, 2 बच गया, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, तो ये 1.70, 1,70,000 लाख, ठीक है। फिर ई का देखते हैं, ई का ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 7 35, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 0.74 लाख, मतलब 74,000, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, देखो पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो कितना आया, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 7 35 और 1 36, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 13.65/12, भाग दिया तो कितना गया, 12 एकम 12, पॉइंट 12 एकम 12, और फिर 4 जो भारतीय 36, 1.13 लाख के अराउंड कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे फेल होने वाले की। ए में कितने फेल हुए, 37,000 कुछ, बी में कितने हुए, 1,17,000, 1,17,000, ये तो हजार में, इसको भी छोड़ दो, ये हुआ। डी वाले में कितने हुए, 1,70,000, इसमें भी हजार में है, इसमें लाख में है, बट 1.13 है, इससे ज्यादा तो इसमें है। बट डी डी वाला जो है, इसमें मुझे सबसे ज्यादा लग रहे हैं 1.70 लाख हुए, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इस डी वाले ऑप्शन को कि हमने सही कैलकुलेट किया है ना। डी वाले में कितना है, 3/4, 3/4 गुणा 2.27, ठीक है। 3 से गुणा किया मैंने, 7 21, 2 3 दूनी 6, 7 8, 3 दूनी 6, ठीक है, बटे 4, 4 एकम 4, 7 चौका 28, ठीक है, 28 हो गया, और फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 1.70 लाख के अराउंड ही आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें फेल हुए, डी वाले में, डी वाले में सबसे ज्यादा फेल होने वाले लोगों की संख्या है डी में, ठीक है। ये आपका रीड लेवल 2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न वृत्त चित्र में विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय, ओके। देखो ये आपका, ये भी रीट 2011 में आया हुआ है। ये क्या बोल रहा है कि किया जाने वाला व्यय अवरोही क्रम में है, ओके। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे मकान किराया है 75 डिग्री, कपड़े हैं 70 डिग्री, बचत 35 डिग्री, शिक्षा 35 और खाना 150 डिग्री में, शिक्षा और बचत पे 35 दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। अब हमें इसमें किस में लिखना है, अवरोही क्रम में। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था 2 क्रम होते हैं, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही आरोहण से समझ लो आप, आरोहण से मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं। अवरोही इसका जस्ट उल्टा होता है। अवरोही में क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आएंगे अवरोही क्रम में, ठीक है। तो पहले बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, पहले बिग नंबर होना चाहिए, बिग से स्मॉल की तरफ आएंगे हम लोग। सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा है मकान, सॉरी खाना, खाना सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो खाना 2 में है, बी में है और सी में है, दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। आगे वाला है मकान किराया, मकान किराया 75 डिग्री, ठीक है, दोनों में, यहाँ तक तो दोनों में सही है। फिर है इसमें आ रहा है कपड़े, कपड़े हैं 70 और शिक्षा है 35, नहीं शिक्षा तो यहाँ पे नहीं है, हाँ ये वाला ठीक है। फिर खाना, मकान किराया, फिर कपड़े कितने का है 70, ठीक है, बचत और शिक्षा है तो दोनों इक्वल ही है, यस। तो बी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा, वो है अवरोही क्रम के अंदर। देखा, इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, जस्ट देखना है और आपको टिक करना है, राइट। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में, ओके, क्लास 6 की वो दिया हुआ, डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे क्लास 6 का। क्लास 6 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण,
नीचे रेखा चित्र में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग कितना है, मतलब इन सबका टोटल कितना है, टोटल है 480। टोटल कितना है हमारा, टोटल है 480, राइट। सावधानी से पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, ये देखो मैंने दिया हुआ नहीं है, मतलब इनके आगे कुछ लगाया हुआ नहीं है, तो इट मींस ये किसमें है, डिग्री में है। ये नंबर मत समझ लेना, यहाँ पे कभी भी नंबर नहीं देके रखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया है कि पाई चार्ट जब भी दिया होगा उसमें जो भी नंबर दिए होंगे या तो डिग्री में होंगे या परसेंटेज में होंगे। अगर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है इट मींस वहां पे डिग्री है, नंबर कभी नहीं हो सकते हैं वो, ठीक है। अब क्या है, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, गणित मैथमेटिक्स, इसमें कितने अंक प्राप्त किए, मैथ्स में इसने किए, मैथ्स में कितने हैं 93 डिग्री, 93 डिग्री कितने में से है 93, 360 में से। टोटल कितने हैं, टोटल है 480। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 नंबर। कितने, 124 नंबर कितने, किसमें, गणित में। गणित में कितने मिले सीमा को, 124 नंबर। कोई डाउट है इसमें, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सेम वही वाला क्वेश्चन है, जस्ट इसके आगे पूछा इन्होंने। सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक प्राप्त अधिक किए, तो हिंदी और अंग्रेजी का हमें निकालना पड़ेगा पहले। हिंदी में है 108 डिग्री और अंग्रेजी में है 72, तो पहले निकाल लेते हैं हम। हिंदी में कितने हैं इसके, हिंदी में है 108, 108 कितने में से, 360 में से। टोटल कितना था इसका 480, यस पीछे दिया हुआ था ना 480, टोटल मार्क्स कितने थे 480। 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 तिया 9, 3 छिकर 18, 6 चौक 24, 12 13 14, 144, ठीक है। तो हिंदी में इसे किसे कितने मिले, हिंदी में मिले इसको 144। दूसरा है इंग्लिश, इंग्लिश में कितने मिले वो भी देख लेते हैं। इंग्लिश में कितने हैं इसके 72 डिग्री, 72 डिग्री कितने में से, 360 में से। टोटल कितने हैं 480, जीरो में से जीरो, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24, 24 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। इंग्लिश में कितने मिले, इंग्लिश में मिले इसे 96 और हिंदी में मिले 144। अब ये बोल रही है कि इसकी तुलना में कितने अंक अधिक मिले, तो सिंपल सा है, कुछ परसेंटेज वगैरह नहीं निकालनी है, सिर्फ नंबर पूछे कि कितने अधिक मिले। 144 में से 96 घटा दो तो 100 वाले में से 4 इधर से बच गए और 44 इधर है, तो कितना हो गया 48। कितने नंबर अधिक हैं 48 नंबर। कैसे हुए, 144 माइनस 90 किए हमने, 96 किए तो कितने आए 48 आ गए हमारे, ठीक है। तो 48 मार्क्स अधिक हैं इसके, इसमें हिंदी में इंग्लिश से ज्यादा, ठीक है। ये भी इजी है ना, इसमें भी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जब आप देखोगे तो भर भर के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या दिया हुआ है, बट आंसर जब देखते हो, जब उसकी कैलकुलेशन देखते हो तो बहुत छोटी होती है। बस आप लोग, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग छोड़ के मत जाना। मैं यहाँ पे 3-4 लेक्चर इसके प्रीवियस जो एमसीक्यूज हैं उनके लूंगी। अगर आप सभी अटेंड कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोग फिर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने सभी ग्रेड वाले कवर किए हैं। इनफैक्ट आरएस वाले, आरएस एसआई वाले, टैक्स असिस्टेंट वाले सभी मैंने कवर किए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो जो पॉसिबल हो पाए मेरे लिए। अब देखो ये पढ़ते हैं, ये नया क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत दिया है। ओके, ये वाला देखो, देखो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। जो भी आपके पास डायग्राम दिया हो ना, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लो आप। देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इसमें क्या दिया हुआ है, स्कूल दी हुई है। इसका मतलब है एक पी स्कूल है,
पी स्कूल है, क्यू है, आर है, एस, टी, यू, मतलब यहाँ पे 6 स्कूल हैं, ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पे दी हुई है, ये जो दी हुई है वो लड़कियों की परसेंटेज दी हुई है, और इधर इधर जो दिया हुआ है वो स्कूल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, पी के जस्ट ऊपर देखो, पी के जस्ट ऊपर क्या है, 40, 40 के सामने है ना, इसलिए 40 मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि आप लोग अच्छे से समझ लो। तो इसका मतलब है कि पी स्कूल में जो लड़कियों की परसेंटेज है वो कितनी है, 40%। लड़कियों की प्रतिशत है वो कितनी है, 40% लड़कियां हैं वहां पे पी स्कूल के अंदर। इसका मतलब हो गया कि उस स्कूल में बॉयज कितने हैं, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है, तो अगर गर्ल्स 40% हैं तो बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो गए 60%, राइट। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आता है स्कूल क्यू की बात, क्यू में देखो लड़कियां कितनी है 50%, तो बॉयज भी कितने हो गए 50%। वैसे यहाँ पे आर में दिया है, मीन्स यहाँ पे लड़कियों की परसेंटेज दी हुई है कि हर स्कूल के अंदर लड़कियां कितनी कितनी है। आर के ऊपर उस आर स्कूल में कितनी है वो जस्ट उसके ऊपर है, एस में कितनी है वो जस्ट उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये हुआ कि कौन सी स्कूल में कितनी परसेंट गर्ल्स हैं। अब आता है ये दूसरा ग्राफ, दूसरा बार ग्राफ दिया हुआ है। बार ग्राफ में क्या दिया है, इधर तो स्कूल दी हैं, पी क्यू आर एस टी, वही वाली स्कूल यहाँ पे दे दी है, और इधर इस एक्सिस पे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं कि हर स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं वो बताने के लिए। जैसे पी के ऊपर कितना है 2500, इसका मतलब है कि पी स्कूल के अंदर 2500 स्टूडेंट हैं, क्यू स्कूल में 3000 स्टूडेंट हैं, आर स्कूल में 2000 स्टूडेंट हैं, राइट। तो दोनों ग्राफ आप लोग अच्छे से रीड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने इनको रीड कर लिया तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, विद्यालय टी में, टी विद्यालय कौन सा भाई, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं लोग, टी विद्यालय टी में लड़कों की संख्या है। विद्यालय टी में हम पहले लड़कियों की देख लेते कितने हैं, विद्यालय टी में लड़कियां कितनी है 40%, इट मीन बॉयज कितने होंगे 60%। 40% अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, सो बॉयज कितने होंगे, बॉयज होंगे 60%, क्योंकि ये सभी किसमें दिया हुआ है, परसेंटेज में दी हुई, ये सभी परसेंटेज में दी हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, मीन्स परसेंटेज में 40% दिया हुआ है, तो बॉयज हो गए 60%। अब 60% किसका, तो हम देखते हैं कि टी स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टी स्कूल में टोटल स्टूडेंट है 1250, 1250 स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि 1250 का 60%, टोटल स्टूडेंट 1250 है ना, तो इसका 60% जो होगा वो लड़के होंगे, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 एकम 6, 650। इट मीन्स कि वहां पे कितने लड़के हैं 650, 1250 में से 650 तो लड़के हैं वहां पे, ठीक है। तो 650, एक मिनट मैंने कुछ गलत किया क्या, एक बार दोबारा देखते हैं। 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 6 पंजे 30, 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 1, 6 एकम 6 और 1 7, सॉरी 750, ठीक है। कितने 750, ओके। लड़के कितने हैं 750 है, तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और कैलकुलेशन जस्ट चिंदी सी कैलकुलेशन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसी वाले ग्राफ से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, दोनों ग्राफ मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूं, अभी हम सीधा क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। अभी इसमें क्या पूछा है, विद्यालय पी तथा क्यू में, विद्यालय पी तथा क्यू में, इधर पी और क्यू में इन दोनों की बात कर रहे हैं। विद्यालय पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, सिर्फ विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं कि पी और क्यू में जो विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है। सिंपल सा है, एवरेज हम लोग पढ़ ही रहे थे, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल संख्या बटे नंबर ऑफ संख्या। तो पी और पी के अंदर कितने स्टूडेंट हैं 2500, 2500 प्लस क्यू में कितने हैं 3000, 3000, कितने स्कूल की बात हो रही है, 2 स्कूल की, बटे 2 आ गया, तो कितना हो गया 3 2 5, 5500, 5500 बटे कितना हुआ 2, तो कितना हुआ 2 दूनी 4,
2 संति 14, 2 पंजो 10, 0। 2750 एवरेज स्टूडेंट हैं, 2750 एवरेज स्टूडेंट हैं। पी अगर और क्यू का अगर हम औसत देखें तो कुछ भी नहीं है, पी और क्यू का सिर्फ औसत निकालना था। ठीक है, ये आपका रीड सेकंड लेवल 2015 में आया हुआ है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगली क्लास में जो आगे के कंटिन्यूएशन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगी, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक 2 या 3 क्लासेस और हो जाएंगी इसकी, और 2 या 3 क्लासेस में इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब जितना मेरे को मिले हैं वो सभी मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो ठीक है, आप लोग तब तक पढ़ो, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें आप लोग। थैंक यू।